तो बच्चों आज लेकर आए हैं हम सबसे पहला दिन, पहली क्लास इंटर फिजिक्स भौतिक विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र। कुछ किताब में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव अलग अलग हैं। अब मैं तुम्हें वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव एक ही चैप्टर में करा देता हूँ। ध्यान से समझिए। सबसे पहले कुछ चैप्टर शुरू करने से पहले मेन चीज़ मैं आपको कुछ वैसी चीज़ बताता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। जैसे आपने खूब सुना होगा विद्युत। अब विद्युत क्या है? इसके अगर तुम समझना चाहते हो तो क्या, छोटे छोटे कागज के पीस काट लीजिए और कोई वस्तु ऐसे रगड़िए। जब काफ़ी देर रगड़ोगे, देखा करा भी होगा, जब छोटे रहते थे खूब खेल करते थे ऐसे, तो वो उठने लगेंगे। यानी कि इससे मतलब क्या हुआ, रगड़ने से हमने इसमें एक अज्ञात शक्ति आ गई कोई। इस अज्ञात शक्ति ने, अब ऐसा मत करना कि इतने बड़े बड़े कागज के टुकड़े काट लो जब उठा लगो, क्या सर तो गलत बता रहे थे, वो तो उठा ही नहीं। छोटे छोटे टुकड़े आप काटिए, रगड़िए, और रगड़ने के बाद जब आप करोगे तो उनमें कुछ आकर्षण हो जाएगा, चिपकने लगेंगे। देखा भी होगा आपने। इससे क्या हुआ कि इसमें कोई अज्ञात शक्ति आ गई। रगड़ने से अज्ञात शक्ति आई। इस अज्ञात शक्ति ने क्या करा, छोटी छोटी वस्तु जैसे कागज तिनके को अपने ओर क्या करा, आकर्षित करा। तो विद्युत को देख लेते हैं हम। विद्युत वह अज्ञात शक्ति, अज्ञात क्यों हुई? क्योंकि रगड़ने से उत्पन्न हुई। ज्ञात नहीं है हमें, अज्ञात पता नहीं क्या आ गया इसमें। तो विद्युत वह अज्ञात शक्ति है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थ जैसे कागज कोमा तिनके को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो विद्युत जनरल है, क्योंकि चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत आने वाले नहीं है, पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन ये बता दिया विद्युत क्या चीज है। तो विद्युत वह अज्ञात शक्ति है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थ जैसे कागज कोमा तिनका आदि को अपने ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब हम यहीं से बात कर लें आवेश की। आवेश भी रगड़ने से उत्पन्न होता है। अब आवेश की अगर हम करें एग्जाम्पल बताऊं, सपोज कीजिए हमने दो छड़ ली, 1 और ये 2 को छड़ ले ली, हमने 2 छड़ ली। अब पहली छड़ को हमने क्या करा, बिल्ली की खाल ली, बिल्ली की खाल से रगड़ी ये वाली भी छड़ और ये वाली भी छड़। तो जब हम दोनों छड़ों को मिलाएंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, मिलेंगे नहीं, क्योंकि इन पे जो इन्हें रगड़ने से आवेश हुआ होगा वो एक ही प्रकार का आया होगा। क्यों? क्योंकि एक ही धातु से, बिल्ली की खाल से रगड़िए दोनों। अब यदि हम एक छड़ को तो बिल्ली की खाल से रगड़ें और दूसरी छड़ को किसी अन्य से, तो जब इनको दोनों को मिलाओगे तो दोनों आकर्षित होंगे ऐसे। इसका मतलब यह हुआ कि इस पर जो छड़ पर हमने किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से, इस पर तो कुछ और आया, इसे हमने किसी अन्य से रगड़ा, इस पर कुछ और चार्ज आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों पर चार्ज अलग अलग आए। तो इससे मैं क्या समझा रहा हूं कि आवेश 2 प्रकार के हुए। कैसे? कि जब दोनों छड़ों को हमने बिल्ली की खाल से ही रगड़ा तो इन पे एक समान प्रकार का आवेश आया, और जब दोनों को अलग अलग कर रगड़ा तो भिन्न भिन्न प्रकार के हुए। इसका मतलब है आवेश 2 प्रकार के हुए, एक तो धनात्मक आवेश और एक हुआ ऋणात्मक आवेश। कौन कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। अब हम ये जान लेते हैं, ये आवेश होता है, आवेश को क्यू से शो करना। शो का मतलब जिससे प्रदर्शित करेंगे, तो आवेश को किससे शो करेंगे? क्यू से। इसका जो मात्रक याद रखना आपको, कूलाम। अब यहां से क्या क्या पूछा जाता है वो बता सकता हूं आप। देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आवेश को किससे शो करते हैं? क्यू से शो करते हैं। मात्रक क्या होता? कूलाम होता। ठीक। और क्या है, जब सपोज कीजिए यदि दोनों आवेश समान प्रकार के हैं, मतलब इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर प्लस है, तो ये प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब है दूर हटाना। आपने देखा होगा अगर कभी पावर का तार पावर से मिल जाए तो उसमें चिंगारी होती है एक साथ, तो वो प्रतिकर्षित हो जाते हैं। यदि दोनों आवेश पर अलग, जैसे प्लस और एक पर माइनस है, तो ये आकर्षण करेंगे। आकर्षण का मतलब एक तरफ, एक दूसरे की तरफ को खींचेंगे, आकर्षित होंगे। तो आवेश 2 प्रकार के हुए, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। आवेश को किससे शो करते हैं? क्यू से। मात्र क्या होता? कूलाम। आवेश यदि दोनों समान आवेश हैं तो समान आवेशों के बल प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक। ये तो जनरल सी चीज थी। अब चलते हैं, अब है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पर, कूलाम का नियम। अब देखेंगे कूलाम का नियम, ये बहुत पूछा जाता है बोर्ड में। कूलाम का नियम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक पढ़ा होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम।
तो न्यूटन ने जो नियम दिया था, न्यूटन ने तो बताई थी कि जो कण होते हैं, कण सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कणों में आकर्षण होता है। लेकिन नहीं, अब यहाँ है कूलाम का नियम। अब इस पर हम बात करते हैं आवेश पर। किस पर? आवेश। कूलाम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे, समझते रहिए। सपोज कीजिए Q1 आवेश लिया हमने, अरे Q2 आवेश लिया, इनके बीच की दूरी हमने R मान ली। क्या मान ली? R। अब ना तो हमने ये माना कि ये प्लस का ये प्लस का, या नहीं माना ये प्लस का ये माइनस का, केवल आवेश मान लिए। तो आवेशों में अभी मैंने तुम्हें बताया आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो F समानुपाती Q1 गुणा Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, इस सूत्र से परिभाषा बनानी है। अब परिभाषा बनानी कैसे वो भी समझे। देखिए, अगर इन वालों के लिए इस चिन्ह को देखा जाए तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बोल सकते हो। जो चीज बटे में लिखी जाती है उसके लिए चिन्ह व्युत्क्रमानुपाती बोला जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। इसके लिए ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, इसके लिए व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टे में जो लिखा हुआ। अब परिभाषा कैसे बनानी वो एक और बता दिया मैंने आपको। आवेशों में आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता, क्योंकि अगर प्लस प्लस कहें दोनों तो प्रतिकर्षण होगा, और यदि दोनों विपरीत कहें तो आकर्षण होगा।